बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन या हाउ एंजाइम वर्क, एंजाइम कैसे काम करते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था कि एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द मॉलिक्यूल एट व्हिच द एंजाइम एक्ट is called substrate and the enzyme convert the substrate into the molecules called products। ठीक है, इसका मतलब हमने एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ मिलाना है और उसने हमें क्या बना के दे देनी है, प्रोडक्ट बना के दे देनी है। वो जरा देखना। वो कहते हैं आपके पास एंजाइम है, आपने उसको मिलाया किसके साथ, सबस्ट्रेट। ई फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट। ई फॉर एलिफेंट नहीं है, क्या है, सबस्ट्रेट। ठीक है, अच्छा बेटे, वक्ती तौर पे आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या मतलब, हमने कहा था कि हमारा एंजाइम हमारी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, थोड़ी देर उसके साथ लगा रहेगा, उसके कान में कोई बात कहेगा एक्टिवेशन एनर्जी कम करने के लिए। वो डिफरेंट प्रोसेसेस आपने पढ़े थे कि चार्ज डिसरप्शन हो सकती है या इसके अलावा शेप चेंज हो सकती है, ओरिएंटेशन बदली जा सकती है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, एंजाइम अलहदा हो जाएगा और आपकी सबस्ट्रेट अब क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट बन चुकी होगी। ठीक है, पी फॉर प्रोडक्ट। अब एंजाइम ने जो काम किया है वो, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, क्या ये परमानेंट बना है या टेम्पोरेरी बना है? टेम्पोरेरी बना है, आरजी तौर पे बना है। यहाँ पे आपने अपना एंजाइम डाला था, एंजाइम के साथ क्या डाला था, सबस्ट्रेट। एंजाइम वैसे का वैसे बन गया, आपकी सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एक इंटरमीडिएट प्रोसेस से गुजरा। उस प्रोसेस का नाम, उस स्टेप का नाम, उस जगह पे हुआ क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। क्या बना, एंजाइम ने जो अपना वर्क करना था वो इसी दौरान में किया है, इसी टाइम पीरियड के अंदर जहां पे उसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने का मौका मिला है, तो उसने सबस्ट्रेट के साथ जो काम करना था वो कर दिया। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करना था या जो भी उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना था वो हो गया और आप अब एंजाइम अलहदा हो गए, एंजाइम अलहदा। अब वो कहता है कि कैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कैसे बाइंड करते हैं, इसके लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं, इसके लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, वो भी एक मॉडल था। आपके पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है। लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लगा के हमने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसका वो मॉडल बनाया था। ठीक है, इसी तरह आज वो आपको एंजाइम कैसे काम करता है वैसे वो मॉडल बना के समझाएगा। ऐसे समझो, एक एग्जांपल दे के आपको समझाएगा कि एंजाइम कैसे काम करता है। तो बेटे, हमारे पास टू मॉडल्स हैं एंजाइम की मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के। पहला है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा है हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, MODEL जो भी लिखो। बेटे, एज द नेम इंडिकेट्स, लॉक एंड की, ताला चाबी। हाँ, जो स्पेसिफिक लॉक है, क्या हर चाबी से खुल जाता है? नहीं, लेकिन यहाँ पे इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इनका क्या मतलब है हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। लॉक एंड की मॉडल, जी बेटे, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डिफाइन लॉक एंड की मॉडल, या हु इंट्रोड्यूस द लॉक एंड की मॉडल, किसने लॉक एंड की मॉडल और कब जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया? 1894 के अंदर, 1894 के अंदर हमारे पास एमिल फिशर, he was the German chemist। कौन था? जर्मन केमिस्ट था। इस जर्मन केमिस्ट ने हमें एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मॉडल बताया। कहते हैं जैसे आपके पास एक स्पेसिफिक लॉक है, स्पेसिफिक क्या है, लॉक है, उसको एक स्पेसिफिक की ओपन कर सकती है, उसको एक स्पेसिफिक की क्या कर सकती है, ओपन कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही आज हम यहाँ पर जो लॉक है उसको हम ले रहे हैं अपना एंजाइम, उसको हम ले रहे हैं अपना एंजाइम। ठीक है, और जो की है बेटे उसको क्या ले रहे हैं, सबस्ट्रेट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, सबस्ट्रेट।
अच्छा, अब दिस लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन्स द एंजाइम स्पेसिफिसिटी। ये बात अभी मैंने बोली है, इसकी एक्सप्लेनेशन जब दे दूंगा एंड में दोबारा मैं यही बात करूंगा कि लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन्स द एंजाइम स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी किसे कहते हैं? हमने कहा था कि एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक। हर एंजाइम क्या है? खास है। और वो किस बेस पे खास होता था? ऑन द बेस ऑफ द साइट। उस साइट का नाम क्या था? एक्टिव साइट। क्या सारे का सारा एंजाइम रिएक्शन में हिस्सा लेता था? नो। उसकी एक जगह होती थी जिस जगह पे आके सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल बाइंड करता था, ठीक है? उस जगह को हमने नाम दिया था दिस इज एक्टिव साइट, ठीक है? अब ये हमारे पास एंजाइम है। एक लॉक क्या है? एंजाइम है। चले हम यहाँ पे एक छोटा सा जो है ना वो लॉक ड्रा कर लेते हैं। बुक में है नहीं, ठीक है? एक जस्ट आपको समझाने के लिए। वो कहता है इसके अंदर यहाँ पे जो है वो शेप बनी हुई है आपके पास की लगाने की, ठीक है? अब ये इसकी एक्टिव साइट है, ये इसकी क्या है? एक्टिव साइट है। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्या लगेगी? की लगेगी। क्लियर? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके पास कोई भी की हो, आप उस की को ताले के अंदर डालो और घुमाओ और जो निशान ताले के अंदर बने हुए हैं आपकी की बिल्कुल उसी तरह की हो जाए, जब निकालो तो की किसी और तरह की हो? जब डाली थी और शक्ल की थी, वापस निकाली और शक्ल की है। कभी ऐसा हुआ? या लॉक के अंदर जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया हो? अगर गलत की लगा के हम रोड़ने की कोशिश करते हैं, समटाइम की टूट जाती है, लेकिन लॉक के अंदर का स्ट्रक्चर चेंज। लॉक के अंदर का स्ट्रक्चर यहाँ किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? ये क्या है? अगर एंजाइम माना जाए इसको, तो ये एंजाइम की क्या है बेटे? एक्टिव साइट है। ये एंजाइम की क्या बता रहा है? एक्टिव साइट बता रहा है, ठीक है? अब मुझे ये बात बताओ कि एक्टिव साइट जो एंजाइम की है यहाँ चेंज हो जाती है की लगाने से? नहीं, फिक्स रहती है। इसका मतलब ये रिजिड है। रिजिड किसे कहते हैं? हाँ, सब जो चेंज ना हो। रिजिड किसे कहते हैं? सबको जो चेंज ना हो, ठीक है? तो वो यहाँ पे अब सारा लुबेलवाब उसका ये निकलेगा उसके मॉडल का, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल एवरी एंजाइम हैज अ फिक्स्ड एक्टिव साइट, रिजिड एक्टिव साइट। कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, ये चेंज नहीं हो सकती। एवरी एंजाइम possess a specific active site, या the active site of the enzyme is a rigid structure, is a जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो कैसी है? रिजिड स्ट्रक्चर है, जो चेंज नहीं होती, ठीक है? अगर चेंज नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि यही लॉक एंड की मॉडल किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? एंजाइम स्पेसिफिसिटी को। किसको? अब स्पेसिफिसिटी से मुराद उसने कहा कि देखो जैसे ही एक्टिव साइट तब्दील नहीं हो सकती, तो इसी तरह जो भी आपके पास सबस्ट्रेट आएगी वो एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ ही बाइंड करेगी। लाइक एन एग्जांपल, लॉक एंड की। A specific key can open a specific lock. Specific key can open a specific lock. Similarly, a specific substrate may bind to the specific active site. ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट की कोई और शक्ल हो, एक्टिव साइट की कोई और शक्ल हो, आए उसके अंदर आके लगे, एडजस्टमेंट करे और उस जैसी हो जाए और काम हो जाए। नो, आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने और आपकी प्रोडक्ट बन जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक बात पे मैं दोबारा जोर दे रहा हूँ कि आपके पास जो लॉक एंड की मॉडल है ना, उसने सिर्फ ये कहा कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो कैसी है? कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज। इसको हम तब्दील नहीं कर सकते, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है? जब तब्दील नहीं कर सकते तो इसका मतलब इसने हमें किस तरफ इशारा दिया? स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम कि हर एंजाइम स्पेसिफिक है ऑन द बेसिस ऑफ किस बेस पे? एक्टिव साइट। और हर एंजाइम की एक्टिव साइट क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर है। ये किसने बताया था? एमएल फिशर ने बताया था। और उसने वो मॉडल समझाने के लिए उसने अपनी बात जो समझाना चाह रहा था, एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, उसको समझाने के लिए उसने किसको मॉडल के तौर पे लिया? लॉक एंड की को, ताले चाबी को मॉडल के तौर पे, मिसाल के तौर पे लिया और उसने आपको अपनी बात समझा दी कि देखो जैसे
ताले के अंदर वो जगह फिक्स है, इसी तरह आपके पास एंजाइम की भी एक्टिव साइट क्या है, फिक्स है और वो रिजिड है, चेंजेबल नहीं है। तो इसकी एक दफा रीडिंग कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इंड्यूस फिट मॉडल को देखेंगे। पेज नंबर है आपके पास 111, mechanism of enzyme action. When an enzyme attached with a substrate, a temporary enzyme substrate complex is formed. एक आरजी तौर पे enzyme substrate complex बनता है. Enzyme catalyzes the reaction and substrate is transformed into product. After it, the enzyme substrate breaks and enzyme and products are released. ये आपके पास E plus S sign of arrow, ES complex और E plus P. अब आपके पास अगली हेडिंग, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, वो कहता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन विद द हेल्प ऑफ टू मॉडल्स, विद द हेल्प ऑफ टू मॉडल्स। एक मॉडल हमने पढ़ लिया, दैट इज लॉक एंड बेटे। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम के काम करने का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर इन 1894 प्रपोज्ड लॉक एंड की मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक, ये अब उसकी बात शुरू हो रही है, both enzyme and substrate possess specific shape. दोनों की शेप क्या होती है, चाबी भी स्पेसिफिक, ताला भी स्पेसिफिक। Both enzyme and substrate possess specific that fit exactly into one another. That fit exactly into चाबी देखिए ना, वो तकरीबन लग ऐसे रहा होता है कि सारी चाबियां एक जैसी हैं, लेकिन उनके ऊपर छोटे छोटे जो उनके दांत से बने हुए होते हैं, उनकी बेस पे हर चाबी एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ ना कि ना तो इसकी एक्टिव साइट चेंज हो सकती है, या चाबी लगाए तो हमारी चाबी चेंज होकर निकल आए, इसका मतलब ना सबस्ट्रेट चेंज हो सकती है ना एक्टिव साइट। तो दोनों क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर है। दोनों क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर है दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर। बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे तो फिट होंगे, अदरवाइज रिएक्शन। दिस मॉडल एक्सप्लेन द एंजाइम स्पेसिफिसिटी। ठीक है, इसने कहा स्पेसिफिसिटी लाजमी है, स्पेसिफिसिटी। अब आपके पास ये डायग्राम बनाई है कि एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट है, उसके ऊपर सबस्ट्रेट आके बाइंड की, ये ईएस कॉम्प्लेक्स बना और आपकी सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो गई, पहले सिंगल थी, अब दो अलग-अलग कर दी उसने। डिफरेंशिएट करने के लिए सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। और आपका एंजाइम जैसे पहले था वैसा ही पड़ा है। एंजाइम ने क्या केमिकल रिएक्शन में अपने आप को यूटिलाइज करवाया, नहीं करवाया। क्लियर? इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।